shared with you, I think, a couple of times when I've come here, that long ago, when the church started, even before the church started, मैंने आपके बीच में अक्सर ये बताया है कि कलीसिया की शुरुआत हुई उसके बहुत पहले, before CFC started, और सीएफसी कलीसिया की शुरुआत से पहले, I knew God didn't call me to go around starting a church or starting a new work anywhere. और मैं ये जानता था कि परमेश्वर ने मुझे कहीं पर कलीसिया स्थापना करने के लिए, कहीं बाहर जाकर कुछ नया करने के लिए नहीं बुलाया है. I was a full-time Christian worker for 9 years. और 9 साल तक मैं Seven years. पूर्णकालीन 7 साल तक मैं पूर्णकालीन सेवकाई में रहा. No, 9 years to be exact. 9 साल. Yeah. And I looked for somebody whom I can submit to, whom I can be accountable to. और उन सालों के अंदर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा था कि जिसकी अधीनता में मैं अपने आप को समर्पण कर सकूं. And God brought across my path Brother Zach 3 times in my life. और मेरे जीवन में 3 बार प्रभु परमेश्वर ने 3 बार ब्रदर जैक को मेरे सामने लेकर आए. Before CFC started. और सीएफसी कलीसिया की शुरुआत से पहले. When we were in the Baptist church together. और जब हम बैप्टिस्ट कलीसिया में एक साथ में थे. Even though we are totally opposite to each other in temperament and many other things. और बहुत सारे स्वभाव की बातों के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजों के अंदर में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे. I looked for somebody who lived the life that Jesus has called us to live. और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो ऐसा जीवन जिए जो यीशु मसीह ने जीवन जिए, उसी प्रकार का जीवन. And I thank God for letting our paths cross. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम रास्ते में एक दूसरे को मिल सके. And I remember God saying to me, here is a man that you can submit to. और मुझे याद आता है परमेश्वर ने मुझसे ये कहते हुए कि यही व्यक्ति है जिसके अधीनता में तुझे अपने आप को समर्पण करना है. I am not a cultistic follower of Brother Zach. और मैं पूरी विधिवादी के साथ ब्रदर जैक को अनुसरण करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ. But I submit to his authority. लेकिन मैं उनकी जो अधिकार जो उनका है उसके अधीनता में मैं अपने आप को देता हूँ. I've recognized the grace that God has given him. और मैं उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने उनके जीवन पर दिया उसको पहचान पाता हूँ. How many of us recognize the grace that God has given somebody to be an authority over our lives? और कितने हमारे हम में से इतने लोग हैं जो हमारे ऊपर जो अधिकारी है उन पर परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान पाते हैं. I believe that's greatly lacking among us. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये बहुत सारी ये कमी हमारे जीवनों में पाई जाती है. To recognize the grace that God has given a brother to shepherd me, to help me and connect me to Jesus. और जो भाई को परमेश्वर ने एक चरवाहे के रूप में मेरे ऊपर नियुक्त करके मेरे ऊपर रखा है, उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानने में मैं बहुत बार असफल होता हूँ. We heard about being under grace. और हमने अनुग्रह के अधीनता में रहने को सुना. And if we are under grace, we will not be overcome by sin. और यदि हम अनुग्रह के अधीनता में जिएंगे तो पाप हम पर विजय नहीं करेगा. But how many of us recognize the grace that is upon somebody else? लेकिन हम में से कितने हैं जो किसी और व्यक्ति के ऊपर उस अनुग्रह को पहचान पाते हैं? You recognize the grace that is upon your husband? और आप अपने जो पति है उसके ऊपर परमेश्वर के क्या अनुग्रह को पहचान पाते हैं? Sisters? और क्या बहनें? If your husband knows the Lord? क्या परमेश्वर आपके पति परमेश्वर को जानते हैं? He may not be like the elders, he may not be like Brother Zach. और वो भाई ब्रदर जैक के समान नहीं होंगे, प्राचीनों के समान नहीं होंगे शायद. But God chose him for you. लेकिन परमेश्वर ने उस भाई को आपके लिए चुना है. Do you despise? क्या आप उसको तुच्छ जानते हैं? Or do you joyfully submit to him? और आनंद के साथ उसकी अधीनता में अपने आप को समर्पित करते हैं. Brothers, भाइयों, do we submit to one another? क्या आप एक दूसरे को समर्पित होते हैं या अधीनता में लाते हैं? Do we submit to our wives? क्या आप अपनी पति की अधीनता में अपने आप को लाते हैं? Or I think, no, I am the boss. She has to do what I say. और या फिर ऐसे कहते कि मैं ही बॉस हूँ, उसको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा. Yeah, maybe in a lot of other things, in finance matters and so many other things. और शायद हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, पैसे या आर्थिक चीजें और चीजें भी. But I can get some help from her. लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर मैं उसकी मदद को प्राप्त जरूर कर सकता हूँ. I think she's not spiritual enough. And I'll only listen to Brother Zach. I'll only listen to Brother Abu or listen to Brother Matthew. और मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो आत्मिक नहीं, मैं तो ब्रदर जैक को, ब्रदर अबू या ब्रदर मैथ्यू उन्हीं को सुनूंगा, वो प्राचीन है. And you despise the one that God has put over you in the home as the head of your home. और आप उस व्यक्ति को जो परमेश्वर ने आपके लिए एक मददगार करके आपके घर में रखा है उसको तुच्छ जानते हैं. And brothers, you despise the grace that God has given somebody to help you, to shepherd you and connect you to Jesus. और आपके जीवन में परमेश्वर ने एक मददगार के रूप में, एक चरवाहे के रूप में आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए जिस व्यक्ति को रखा है उस व्यक्ति को आप तुच्छ जानते हैं. I want to encourage all of us, recognize the grace that God has given somebody to be a shepherd for me, to
be an authority over me so that I could be protected. और मैं ये आपसे विनती करना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो चरवाहे नियुक्त किए गए हैं या आपको अनुसरण करने के लिए, मदद करने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने ताकि वो आपकी मदद कर सके परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। There's a lovely word in Daniel chapter 9, I think. और दानियल 9 अध्याय के अंदर एक उत्तम वचन है। Anyway, in the reign of one of these kings, Darius, Daniel said, I rose up to be an encouragement and a protection for him. और दानियल जो एक राजा के एक राज्य के अंदर वो कहता है कि मैं वहां पर खड़ा हुआ एक प्रोत्साहन देने वाला और लोगों को उसको सुरक्षा देने वाला। That is what we are to be to each other. और वही हमें एक दूसरे के प्रति होना है। If you find it, just I always remembered it, but right now 11. Thank you. Yeah, thank you. That's it. Daniel 11. Yeah, verse 1, the very first verse. You know, this is about the time to come, but conflicts to come, it says. The first year of Darius the Mede, I rose to be an encouragement and a protection for him. और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। If you have a margin there, it's very interesting. The literal translation of that in the first verse, I rose. It says there, if you have a margin, my standing up was to be an encouragement, a strengthener, and a protection for him. और What a lovely word that is. और ये बहुत ही उत्तम वचन, वो मार्जिन अगर आपके बाइबल के अंदर वहां लिखा है कि मैं खड़ा हुआ एक प्रोत्साहन देने वाला, बल देने वाला और उसको बाड़े के समान, उसको सुरक्षा देने वाले के समान। My standing up was not to oppose him. और मेरा खड़ा होना उनको विरोध करने के लिए नहीं था। Not to get into argument and conflict with him. और संघर्ष और विवाद के अंदर उतरने के लिए मेरा खड़ा होना नहीं था। But to be a protection, to be a strengthener for him. लेकिन वहां पर बल देने वाला, हियाव देने वाला और उसको सुरक्षा देने वाला। Will you see your husband like that? और क्या अपने पति को आप इस प्रकार देख पाते हैं? Brothers, can we see one another like that? और क्या भाइयों आप एक दूसरे को इस प्रकार देख पाते हैं? Can we see our elders like that? क्या हम अपने प्राचीनों को इस प्रकार देख पाते हैं? And not he's always finding fault with me. Oh, he had me in mind when he spoke that in the meeting. और ये इस प्रकार नहीं कि वो हमेशा मुझ में गलती ढूंढता है, लेकिन वो जब कलीसिया में कुछ बात कर रहा था लेकिन उसके मन में मैं था। Why do we think that way? Why do we think that way? और हम इस प्रकार क्यों सोचते हैं? We're not secure in God. क्योंकि हम परमेश्वर में सुरक्षित नहीं हैं। We're not under God's authority. हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं I हैं। don't believe that anybody could say anything, whether in the meeting, outside the meeting, or to me personally, unless God asked him to do it. और मैं ये विश्वास करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि परमेश्वर की ओर से अधिकार नहीं प्राप्त करता, सभा में, सभा के बाहर मुझसे कुछ भी नहीं कह सकता। Or God let him do it. और परमेश्वर ने उसको वो अनुग्रह, उसको अनुमति दी है। Maybe totally wrong also. और हो सकता है कि वो गलत रीति से हो सकता है और कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है। Somebody is misreported. और कुछ गलत रीति से उसको कुछ मिला होगा। Miscommunicated. और बहुत ही गलत रीति से उसको वो वार्तालाप मिला होगा। Don't I believe that God is in control of his tongue? और लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसकी जीभ का नियंत्रण कर रहा है। If God can hold the tongue of a dog when 600,000 people came out of Egypt that not a dog barked. और जब 6 लाख लोग मिस्र में से बाहर आए, यदि परमेश्वर हर एक वहां जो कुत्ते मौजूद थे उसकी जीभ का नियंत्रण ले सकता था, Don't I believe that God has control of this man's tongue, this brother's tongue? तो क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस भाई, इस बहन की जीभ का भी परमेश्वर नियंत्रण ले सकता है?